que usted pague en efectivo, le hacemos el 10% de descuento adicional por compra de 50.000 pesos en adelante. Y usted paga en efectivo, le otorgamos el 10% de descuento adicional, así como lo escucha acá en Audio Punto Comercial. नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है सोमोस इंडिया कोलंबिया व्लॉग्स में। और हम हैं कोलंबिया में। ये है मेरी वाइफ एरिका जो कि कोलंबिया में है। मैं रहता हूँ कोलंबिया में और मैं हूँ इंडिया से। तो आज एक नए एडवेंचर पर हम चलते हैं जहाँ से हम पूरे बोगोता को देखेंगे। बोगोता लगभग एक पहाड़ी पर ही है, पहाड़ी के बीच में ही है, तो आसपास पहाड़ है। बिल्कुल शिमला जैसा ही आपको लगेगा कि हिमाचल प्रदेश में ही आप रहते हैं। यहाँ पे मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ के घर है ना थोड़े से बिल्कुल इंडिया जैसे ही मिलते हैं, क्योंकि दुकान भी वैसे ही है और इंडिया में भी लगभग ऐसे ही होते हैं। हर जगह ऐसी जगह पे दुकान और घर ये नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपार्टमेंट्स वगैरह भी हैं, काफ़ी सारी बिल्डिंग है और इंडिविजुअल घर भी है, काफ़ी खुला खुला सा रहता है थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पे जो घर में और जैसे आप ये घर देख रहे हैं, बिल्डिंग देख रहे हैं, थोड़ी सी जुड़ी हुई है। और ये जैसे अपना ई रिक्शा चलती है इंडिया में, तो वैसे ई रिक्शा देखी हो हमने। और अभी जैसे थोड़ी सी ढलान है यहाँ पे, आप उधर देखोगे तो ये थोड़ा सा जैसे ढला, ये जो थोड़ा सा पहाड़ टाइप में है, चढ़ाई है वहाँ पे। तो जल्दी जल्दी हम उधर जा रहे थे क्योंकि प्लान था आज हमारा देखने का कि जहाँ से एक एक लोग प्लेस है वहाँ पे जहाँ से हम पूरे बोगोता को देख सकते हैं। तो बिल्कुल इंडिया वाला ही फील था यहाँ पे। बस गाड़ी, बहुत ज़्यादा आदमी थे, काफ़ी सारे आदमी थे जैसे इंडिया में है अपना। और बिल्कुल बढ़िया मौसम, अलग ही इसकी वाइब थी, अलग ही इसका मौसम था। और जहाँ पे हम देख रहे थे, फिर यहाँ पे हमने चर्च वगैरह भी देखा। लेकिन कुछ देखिए आसमान, देखिए आप एक बार भाई साहब, गजब का मौसम रहता है यहाँ पे। यहाँ पे कोई कुछ कुछ इवेंट वगैरह कर रखा था इन्होंने ऑर्गेनाइज, जहाँ पे लोकल वेंडर्स जो होते हैं, सामान वगैरह बेचने वाले, जो इनकी जैसे आप आर्टिस्ट वगैरह कह लीजिए, उसमें से आप सामान वगैरह लेके आए थे ये, और वहाँ पे ये शो कर रहे थे। कुछ खाना पीने का भी था और कुछ जैसे कि आप कैंडल्स वगैरह देखेंगे, ये एक थोड़ी सी आर्ट है यहाँ पे। कुछ एक बना रखा है इन्होंने, अलग अलग चीनी मिट्टी का है या फिर किसी इस तरह का है। तो काफ़ी लोग इधर उधर से आए हुए थे। ये भी एरिया एक तरह से ढलान पे ही था, मतलब हम पहाड़ टाइप में ही हैं फिलहाल इसके ऊपर। और फिर यहाँ पे काफ़ी सामान यहाँ पे बेच रहे थे, जैसे लोकल यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, उनको बनाते हैं और ये उनको बेचते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा था। हमने बात करने की कोशिश तो नहीं की वहाँ पे, लेकिन ठीक था। फिर जल्दी से निकल गए थे हम वहाँ पे। फिर ये चर्च वगैरह देखा, भीड़ थी, सैटरडे था शायद, और इसलिए लोग काफ़ी आए हुए थे। और यहाँ पे मुझे एक चाय का खोखा भी दिखा जैसे चाय वगैरह के लिए इंडिया में बेचते हैं, तो चाय रखी थी वहाँ पे, नमकीन वगैरह ये सब कुछ। अभी आगे हम उसको देखेंगे। और फिर ये जो इंडिया में इसको कॉटन कैंडी बोलते हैं, और हरियाणा में हम यहाँ पे बुढ़िया के बाल भी बोलते हैं। तो वहाँ पे हमने देखा और फिर हम इसको व्यू को एंजॉय कर रहे थे। और लगभग मैं ज़्यादातर स्पेनिश में ही वीडियो बनाता हूँ। स्पेनिश में स्पेनिश बोलता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, इंग्लिश और पोर्चुगीज़, और ये चारों लैंग्वेजेस में सिखाता भी हूँ। तो यहाँ के नज़ारे देखने के बाद हम चल पड़े थे थोड़ा सा और ऊपर। थोड़ा सा चढ़ाई थी यहाँ पे, और बिल्कुल सिटी से दूर थोड़ा सा पहाड़ों की तरफ हम जा रहे थे, जहाँ से बिल्कुल ऊपर की चोटी से आपको पूरा बोगोता दिखेगा। ये देखिए जैसे ढलान वगैरह है। इसमें मैं स्पेनिश में ही बोल रहा हूँ, और ये हिंदी में सिर्फ मैं इंडियन पीपल, भारतीय लोगों के लिए मैं डब कर रहा हूँ। इसमें आप देखोगे कि आगे आगे एरिका ने भी हिंदी बोलने की कोशिश की है। और ये देखिए अभी फ़िलहाल हम, जो आपको दूर से दिखेगा एक स्टेयर केस दिखेगा, आपको एक सीढ़ियाँ दिखेंगी, वहाँ से हम चढ़ के और ऊपर जाएंगे, और फिर हमारा वो जगह आ जाएगी जहाँ से हमको जाना है। ठीक है, ये देखो भाई साहब, यहाँ से ये जो सीढ़ियाँ है, यहाँ से ऊपर, बहुत ऊपर है ये। यहाँ से हम जाएंगे और फिर लास्ट में हमारा वो वहाँ पहाड़ की चोटी आएगी जहाँ से हमको जाना है। और बाद में फिर अगर आप कहोगे हरियाणा में इसको डब कर दो हरियाणवी में, तो हरियाणवी में भी कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए अब हमने चढ़ना शुरू किया। फिर काफ़ी काफ़ी ऊंचाई थी वहाँ पे, और पहली बार जैसे हम गए थे पहाड़ों पे इतनी ऊपर, तो थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा था जैसे चढ़ने में। और दूर से अगर आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा बोगोता दिखना शुरू हो गया था शहर दूर से। तो काफ़ी लंबी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ थी। और ये देखिए साइकिल वाला भी भाई साहब लेके आ गया है, क्योंकि इनका रोज़ का काम है। हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि पहाड़ पे हम रोज़ रोज़ चढ़ते नहीं हैं। तो आ जाओ।
ये देखो भाई साहब, यहाँ से खड़े होने के बाद थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के बाद हमें बहुत ज़बरदस्त नज़ारा दिख रहा था। जैसे आप भी देख रहे होगे, बादल वगैरह हैं, थोड़े थोड़े पहाड़। ये जो पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, ये बोगोता जो है ये पहाड़ों के बीच में ही है, लगभग घाटी टाइप में ही है ये। तो वहाँ से अब दूर दूर तक पहाड़ देखो, ज़बरदस्त नज़ारा था भाई, बहुत मज़ा आ रहा था। और जब हम ऊपर जाएंगे अब और ज़्यादा, तो लगभग सारा का सारा बोगोता का, पूरा बोगोता नहीं है, लगभग छोटा सा ही है हिस्सा है। और ये देखिए, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के हम आए हैं और इतनी सीढ़ियाँ चढ़ना बाकी है। तो आ जाओ। ये ले भाई, बैठ गए। मैं तो बिल्कुल थक गया था भाई, बहुत बहुत बारी सीढ़ियाँ थी, थोड़ा थोड़ा सा थक गया था, बिल्कुल थोड़ा सा। तो अभी थोड़ा सा और ऊपर जाना था। सीढ़ियाँ ये देख लो भाई साहब, इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ हमने चढ़नी है और इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ हम चढ़ के आ गए हैं। नज़ारा मैं फिर बता रहा हूँ, ज़बरदस्त था। पहाड़ दिख रहे थे, बादल थे, ज़बरदस्त मौसम है, बहुत बढ़िया बढ़िया। यहाँ पे फ़ोटो भी ले सकते हैं आप, और लोग भी रहते हैं यहाँ पे इतनी ऊंचाई पे। फिर लास्ट में हम चढ़ के आ गए भाई, पूरी की पूरी सीढ़ियाँ। ये नज़ारा था ऊपर का, सबसे ऊपर चोटी यहाँ पे थी। ये कुछ चोटियों में से एक चोटी है जो यहाँ पे गाड़ी वगैरह भी चल रही थी। तो ये देखो भाई, सारी की सारी सीढ़ियाँ हम चढ़ के आ गए हैं, ज़बरदस्त नज़ारा था। और फिर हम चल पड़े आगे। ये देखो भाई, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश वाली वाइब आ रही थी, पहाड़ वैसे के वैसे, और बिल्कुल वैसे का वैसे नज़ारे, ज़बरदस्त। ये थोड़ा सा कचरा ही पड़ा, ये भी देख लो भाई, ज़रूरी नहीं है बाहर वाले देश साफ़ सुथरे ही हों। तो हम चल पड़े थे पार्क को ढूंढ ले। यहाँ पे एक पार्क है बहुत ज़बरदस्त, वहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो ठीक है, हम फाइनली जहाँ पर में आ चुके हैं, जो कि सुबह में है। इस पार्क में आप ना ही पेट्स ला सकते हैं और न ही खेल सकते हैं। जहाँ पर बहुत आदमी आते हैं और फैमिली भी। बहुत सुंदर पार्क है। आप जहाँ से हम बोगोता का पूरा व्यू देखेंगे, जहाँ से सात छोटा छोटा दिखता है, और आप हम जहाँ पहुँच गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम यहाँ पर आ चुके हैं। पार्क का थोड़ा सा हिस्सा आपने देख लिया है। पार्क है ज़बरदस्त, और हम हैं पार्क के बिल्कुल सबसे ऊपर वाली चोटी पे, और सब कुछ सबसे ऊंचे ऊंचे वाले पहाड़ पे हम हैं। हम सोच रहे थे थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में रिकॉर्ड करें वीडियो, ताकि आपको नज़ारे दिख जाएं, लेकिन थोड़ा सा अंधेरा आ रहा था वहाँ पे, इसलिए हम उसको दिखा नहीं पाए। वरना ज़बरदस्त नज़ारा है, माउंटेन्स है वहाँ पे, आपको पूरे बादल दिखेंगे, पूरा शहर दिख रहा है, ज़बरदस्त शांति है। और एरिका मुझे यहाँ पे लेके आई है, तो ज़बरदस्त पार्क है ये, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। यहाँ पे कोई गंदगी नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे लगभग ज़्यादातर कपल्स वगैरह ही आते हैं। कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहे थे, दौड़ वगैरह मार रहे थे। तो जो कि हम यहाँ पे थे, तो मेरे को लगा कि एरिका का थोड़ा सा टेस्ट लिया जाए, हिंदी का टेस्ट, और उसके ज़रिए आपको भी थोड़ी सी हिंदी सिखाई जाए। हालांकि आपको तो हिंदी आती है, लेकिन ये थोड़ा सा हमने पार्ट बनाया था वीडियो का स्पेनिश के लिए। एरिका को बिल्कुल थोड़ी सी हिंदी आती है। इंडिया में पहले आई थी एरिका, लेकिन उसको अभी इतना ज़्यादा नहीं आता हिंदी। तो हम पाँच पाँच सेंटेंसेस पूछेंगे अलग अलग, और उनको बताना है कि ये क्या मतलब है इसका। मैं बोलूँगा स्पेनिश में, ताकि आपको भी थोड़ा सा स्पेनिश का ज्ञान हो जाए। नो peleas conmigo, नो peleas conmigo, en हिंदी ले लो। मेरे साथ लड़ी मत करो। हाँ। मेरे साथ लड़ाई मत करो। लड़ाई है pelea, que no pelea conmigo, मेरे साथ, conmigo। मेरे साथ लड़ाई मत करो। Segundo, te amo। इसमें ला से मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। अब ये सेंटेंस आप किसी भी हिंदी और स्पेनिश बोलने वाले को कह सकते हो। Bueno, tercero es no me molestes, muy importante esa frase। मुझे प्रेस मत करो। मुझे परेशान मत करो, बिल्कुल सही।
ये ज़रूरी भी है ये सेंटेंस आपके लिए, क्योंकि आप किसी को भी बोल सकते हो जो भी आपको तंग वगैरह कर रहा हो। ये सेंटेंस हमने बनाया है उन लोगों के लिए जो विदाउट एनी मतलब बिना बात के जो भी लोग आपको मैसेज वगैरह करते हैं, तो उनको आप बोल सकते हो मुझे परेशान मत करो या फिर आप मैसेज मत करो, इसका मतलब ये है। अब है सवाल तीसरा। Tengo ये hambre. सवाल बहुत ही ज़रूरी है आपके इंडियन हस्बैंड के लिए। मुझे भूख लगी ही। बिल्कुल सही, लगभग ठीक है, बट ठीक है, समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं स्पेनिश में भी और हिंदी में भी। मुझे भूख लगी ही। मुझे भूख लगी है, लगी है, भूख लगी है। Lagi hai. Lagi Lagi hai. hai. Lagi hai. Muy bien. और लास्ट सवाल है, Te veo como mi amigo. Ya casi vas. तो एरिका बोल रही है कि यहाँ पे ये सेंटेंस ज़रूरी है क्योंकि कई बार आदमी अलग ही कुछ सोच लेता है और उसके लिए ये बताना ज़रूरी है कि तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो। ते वेओ कोमो मी अमीगो। तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक है जवाब। और अब आप स्पेनिश में या फिर हिंदी में जो भी आपको बोलना हो उसका सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। और ये सेंटेंसेस ज़रूरी भी हैं। और अगर आपको कुछ सीखना है, कोई भी भाषा सीखनी है, हिंदी सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, स्पेनिश सीखनी है, पोर्चुगीज़ सीखनी है, तो आप मेरे साथ वो सीख सकते हैं। अब हम एक छोटा सा टेस्ट और लेंगे जिसमें कि मैं हिंदी में वर्ड बताऊंगा और एरिका को बताना होगा उसका मीनिंग स्पेनिश में। और हालांकि आप हिंदी में सुन रहे हैं तो आपको स्पेनिश के भी कुछ वर्ड याद हो जाएंगे। तो पहला वर्ड है सब्जी। 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 Sí lo he escuchado mucho. सब्जी। hambre? नहीं, बिल्कुल गलत। सब्जी का मतलब होता है स्पेनिश में वेजेटales। De verdad. तो स्कोर हो चुका है 1-0। Bueno. तो अगला सेकंड सवाल है, घर को स्पेनिश में क्या कहते हैं? Dame un gar. Dame un gar. ¿Un qué? Un gar. No, eso no es una palabra. तो घर को स्पेनिश में कहते हैं ला casa। और अब स्कोर हो चुका है 2-0। Bueno, तो एक और शब्द है Pyar. Pyar en español. Amor. Amor. बिल्कुल सही। 2-1. No. Sí, 2-1. No, 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. अगला शब्द कुछ मुश्किल सा देंगे। Jivan Sati en español. Como mi vida, como mi todo. विशाल मेरा जीवन साथी है। और अब आखिरी क्वेश्चन, स्कोर है 2-2। अब देखते हैं कौन जीतता है इसमें। कोई मुश्किल सा शब्द देंगे। अच्छा। Significa sundar. Sundar en español. Lindo. अरे यार, ये तो ठीक हो गया जवाब, ये जीत गई। तो भाई देखो, भाषा सीखना आसान है नहीं, लेकिन मैं आसान तरीके से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, चाहे छोटा हो चाहे कोई बड़ा आदमी हो, अच्छे तरीके से मैं भाषा सिखाता हूँ। कोई भी भाषा आपको अगर सीखनी है तो एक बार ट्राई करें और हमें मैसेज करें यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे, टिकटॉक पे, जहाँ पे भी आपको मैसेज करना हो। अब मैं अपने प्रोफेशन साइकोलॉजी से कुछ सवाल विशाल से पूछूंगी और हम देखेंगे कि मेरे साथ रहकर उसने क्या सीखा है। तो पहला सवाल है कि अगर मैं गुस्सा हूँ तो सबसे पहले तुम मुझसे कैसे बात करोगे? कोई भी बात ना करके। मैं भूल गया। बिल्कुल नहीं विशाल, क्यों नहीं पता? पहले तो तुम मुझे शांत होने दोगे, फिर सवाल करोगे कि क्या तुम ठीक हो, जैसे कि तुमने कल किया। नहीं, लोगों को मत बताओ कि हम लड़ाई करते हैं। नहीं। और ये लेसन सब कपल्स के लिए है कि जो लड़ाई तो नॉर्मल सी बात है, लड़ाई करते हैं सब, तो इसमें क्या करना चाहिए हमें? तो हमने सीखा कि लड़ाई के आखिर में हग और किस करना है। और जब भी अगर कोई गुस्सा हो तो बिल्कुल प्यार से, आराम से, अच्छी आवाज़ में बात करना है। और
और किसी को भी ये ना लगे कि हम लड़ाई कर रहे हैं या दोबारा से लड़ाई हो गई है या हम किसी को ऑफेंड कर रहे हैं और अगले को बुरा भी ना लगे। बिल्कुल सही। तो विशाल को पता था। ओके मेरा प्यार, हमने पहले अफेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की थी। तो बताओ क्या होता है अफेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमने क्या सीखा है इसके बारे में? देखो, अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ तो तुम क्या करोगे? तो जब भी कोई ऐसी बात हो तो हम पहले अपने पार्टनर के तरीके से चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे उनको, और फिर प्यार से समझदारी से जो भी बात है उसको करेंगे, उसको अपनी बात को रखेंगे और उनकी बात को भी सुनेंगे और समझेंगे, जिससे कि हम लड़ाई को सॉल्व कर सकें। बिल्कुल सही। जब कोई आदमी तुमसे क्यों छोटी सी बात पर गुस्सा हो तो फिर कोई भी एकदम से ऐसे रिएक्ट करेगा, है ना? और आखिरी सवाल है कि किस तरह से तुम मुझे अपना प्यार जताते हो? तो बिल्कुल सही, बिल्कुल ज़रूरी क्वेश्चन है ये कि अपने पार्टनर को हमेशा प्यार जताना चाहिए। हर इंसान का प्यार करने का और जताने का तरीका अलग अलग है। कुछ लोगों को कुछ चीज़ें पसंद होती हैं और अगर कोई आदमी उनके लिए वो करे तो उनको वो अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से मैंने भी पता लगाया कि एरिका की लव लैंग्वेज, मतलब कि अगर मैं इस तरीके से बात करूं या इस तरीके से गिफ्ट लाऊं या फिर इस तरीके से बात सुनूं या जो भी उनको पसंद है अगर मैं वो करूं तो उनको ये लगेगा, एरिका को लगेगा कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। जैसे उनके लिए हग करना या फिर उनके लिए कुछ काम करना, कुछ गिफ्ट लेके आना, ये लव लैंग्वेज है। तो इसलिए आप अपने पार्टनर से बात कीजिए, उससे पता लगाइए कि उनको क्या चीज़ें पसंद है, क्या करना पसंद है, क्या चीज़ें आप करें कि उनको पसंद आए और आपका प्यार बढ़े और एक दूसरे की समझ बढ़े, ताकि आपको जो भी ये छोटी मोटी बहस या फिर लड़ाई झगड़े होते हैं उनका सामना ना करना पड़े, और इससे कि आप अपने पार्टनर को स्पेशल फील करवा सकते हैं। और यहाँ पे एरिका ने थोड़ा सा और साइकोलॉजी के बारे में हमें बताया है। एरिका एक स्पेशलिस्ट है साइकोलॉजी, जो कि थेरेपी वगैरह भी देती हैं ताकि आपका जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक रहे। और फिर थोड़ा सा मेरी जो लव लैंग्वेज है, जो मुझे पसंद है, उनके बारे में उसने बताया कि मुझे ये चीज़ें पसंद है और क्या मुझे करना पसंद है। तो अब हम आ चुके थे वीडियो के एंड में, और ये था आपका थोड़ा सा साइकोलॉजी के बारे में और थोड़ी लैंग्वेजेस के बारे में, जो कि हम दोनों प्रोफेशनल हैं। तो मेरे प्यार दोस्तों, आशा है कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई और सब्सक्राइब करना ना बोले और लाइक करे और कमेंट जरूर करना। और जिन लोगों को कोई भी बच्चा सीखनी है या साइकोलॉजी हेल्प चाहिए तो हमें बता सकते हैं। तो बिल्कुल सही, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। एरिका ने भी थोड़ी सी हिंदी बोल दी है, तो अब अपने दोस्तों को शेयर कर दो फटाफट इंडिया में, ताकि ये बहुत लोगों तक पहुंच जाए, और इसको शेयर कर दो फटाफट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं कोई और वीडियो में। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, बाय बाय।